अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग के बारे में हमने पढ़ना है कि डाटा माइनिंग है क्या। डाटा माइनिंग बेसिकली अगर हम कहें तो बहुत सारे डाटा में से जो हमारे रिलेटेड डाटा होता है, जो हमें डाटा चाहिए होता है, उसको निकालने को डाटा माइनिंग कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, डाटा माइनिंग रेफर टू एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसका मतलब कि अगर हमें कोई डाटा चाहिए बहुत ज़्यादा डाटा में से, तो जो हमें डाटा चाहिए उसको निकालने को डाटा माइनिंग कहते हैं। अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं जो हमें डाटा चाहिए, जैसे कि अगर मैं गूगल पर सर्च करता हूँ डेफिनेशंस कंप्यूटर की, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो बहुत सारे डाटा में से कंप्यूटर्स के ऊपर जो गूगल्स पर है बहुत सारा डाटा पड़ा होता है डिफरेंट टॉपिक्स पर जो लोग सेंड करते हैं। और इसी तरह डाटा जो है वो डेली बेसिस के लिहाज से, सेकंड के लिहाज से प्रोड्यूस होता रहता है, और डाटा सैकड़ों जीबी के लिहाज से जो गूगल पर पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम सर्च करते हैं अपने रिलेटेड जो डाटा है, बहुत सारे डाटा में से जब डाटा हम कोई सर्च करते हैं तो हमें अपने रिलेटेड जो डाटा है वो सर्च होकर आ जाता है। तो जो वो सर्च होकर डाटा आता है उसको हम डाटा माइनिंग कहते हैं। बहुत सारे डाटा में से जो हमारे रिलेटेड जो डाटा हमें मिलता है उसे हम डाटा माइनिंग कहते हैं। उस डाटा निकालने के तरीकों को डाटा माइनिंग कहते हैं। अगर हम कहें डाटा, जैसा हम कहते हैं गोल्ड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग का मतलब क्या होता है? गोल्ड माइनिंग का मतलब है कि हम पत्थरों में से जब हम गोल्ड निकालते हैं, जो उसका प्रोसेस है पत्थर को तोड़ना, फिर उसके बाद रेता को पीसना, पीस कर जो खालिस गोल्ड हमें चाहिए होता है जो हम उसे निकालते हैं, उस निकालने के अमल को, उस गोल्ड को, खालिस गोल्ड को हासिल करने के अमल को माइनिंग्स कहते हैं। इसी को हम डाटा माइनिंग्स कहते हैं। जैसा हम इसे इंग्लिश में डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, डाटा माइनिंग रेफर टू एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसको हम अगर एक दूसरे लफ्ज़ कहें तो के डी डी का मतलब होता है नॉलेज डिस्कवर इन डाटाबेस। मतलब कि डाटाबेस में से जो हमें डाटा चाहिए, उस जो हमें नॉलेज चाहिए उसको डिस्कवर करने को इन डाटाबेस में से, उसको हम डाटा माइनिंग कहते हैं। डाटा के बारे में आपको पता ही होगा, डाटा इज़ अ फैक्ट्स और फिगर इन्फॉर्मेशन, जो हमने डेफिनेशन वगैरह करते हैं कंप्यूटर्स की, उसमें हम जो डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन करते हैं वही डाटा होता है इसमें जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसी तरह डाटाबेस होता है। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस ऐसी जगह है जहाँ पर वो डाटा वगैरह हम रखते हैं। तो डाटाबेस, मुख्तलिफ डाटाबेस से एक डाटाबेस, एक डाटा हाउस कहते हैं, डाटा वेयर हाउस, जहाँ पर बहुत सारी डाटाबेस से डाटा जमा होकर एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेबसाइट से डाटा एक गूगल्स पर आकर गूगल पर सेंड करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट से, हर डिफरेंट डाटाबेस से एक मेन डाटाबेस पर डाटा आता है जहाँ से हम डाटा सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर वो डाटा एक इंजन के तौर पर जमा होता है, जहाँ से हम सर्वर के थ्रू, एक क्लाइंट के थ्रू, तो हम उस डाटा को सर्च करते हैं, तो उसे हम डाटा माइनिंग कहते हैं। अगर इसका हम आर्किटेक्चर देखें, डेटाबेस आर्किटेक्चर्स को हमने किस तरह से डिफ़ाइन करना है, डेटाबेस आर्किटेक्चर्स को देखें हम, तो इस तरह का एक डेटाबेस आर्किटेक्चर नज़र आएगा। उसमें हमने क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, टॉप डाउन और बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब क्या है? इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ये आपको जानते होंगे। ट्रिपल डब्ल्यूज़ का मतलब क्या होता है? ये एक यूआरएल होता है एक वेबसाइट का, जहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी डेटाबेस से, मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ जगह से जो डाटा है एक प्लेटफॉर्म पर आकर जमा होता है। तो ये डाटा वेयर हाउस, डाटाबेस और उधर डाटाबेस वगैरह से जो डाटा है वो एक डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस सर्वर पर आकर जमा होता है। लेकिन जब मुख्तलिफ डाटाबेस से, जब डाटाबेस हाउस पर, वेयर हाउस पर जो डाटा है वो कलेक्ट हो रहा होता है, तो उसके दौरान डाटाबेस की प्रिपेयरिंग की जाती है। और डाटाबेस प्रिपेयरिंग जो है उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जैसा कि डाटाबेस क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन और डाटा सिलेक्शन। तो सबसे पहले प्रोसेस में हमने क्या करना होता है, डाटा को क्लीन करना होता है। तब हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं तो डाटा को क्लीन किया जाता है। जो डाटा स्पेसिफिक होता है, 100% होता है, उसी को ही हम डाटाबेस इंजन में रखते हैं। तो
सबसे पहले डेटाबेस वेयरहाउस में जो हमने डाटा रखना है उसको सबसे पहले क्लीन करना है। उसके अंदर से जो एरर है, डिबगिंग है, जो डाटा किसी काम का नहीं है उसको ख़त्म करके खाली जो डाटा होता है उसको रखना होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, जो बहुत सारा डेटाबेस में से हमने जो डाटा इकट्ठा किया होता है उसको कंबाइन करते हैं और उसके बाद उसकी सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद एक डेटाबेस हाउस में, डेटाबेस वेयर हाउस में उस डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, रख दिया जाता है। और बहुत सारी डेटाबेस से, बहुत सारी मुख्तलिफ साइट से इस तरह एक डेटाबेस वेयर हाउस में हम डाटा को रख लेते हैं। ये है बॉटम अप का प्रोसेस। इस तरह अगर टॉप डाउन का प्रोसेस देखें तो सबसे पहले हम अगर यूज़र की बात करें तो यूज़र क्या कौन होता है? यूज़र होता है जो गूगल पर या किसी प्लेटफॉर्म पर आता है कुछ सर्च करने के लिए, जो उसे नॉलेज चाहिए। जब उसे कोई नॉलेज चाहिए वो गूगल पर आकर सर्च करता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि गूगल पर आकर वो एक मोबाइल की प्राइस चेक करना चाहता है कि 10,000 प्राइस में जो मोबाइल इस वक्त टॉप रेट कह लें कि जो इस वक्त चल रहे हैं अच्छे कैमराज या टॉप क्वालिटीज़ की लिहाज से, तो उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं और रेंज बताते हैं, हम इतने रेंज में हमें वो मोबाइल चाहिए। तो इसी तरह उसका एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पैटर्न्स क्या होता है? पैटर्न्स होता है कि एक तरतीब में दिए गए कोई वैल्यूज़, जैसा कि अगर हम कहें कि अगर हम सर्च करते हैं एक व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो एक कंप्यूटर्स की बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं एक पैटर्न के लिहाज से। लेकिन जो हमें पैटर्न्स के लिहाज से अच्छी वेबसाइट लगती है जहाँ पर हमें करेक्ट डाटा मिलता है, हम उसी को चूज़ करते हैं। तो 1000 के लिहाज से अगर हम कहें तो एक लिस्ट आ जाती है बहुत सारी, उसमें से हम जो टॉप उसमें क्या होता है, डाटा एक इंजन काम करता है, डाटा माइनिंग इंजन। वो क्या करता है, जो स्पेसिफिक जो करेक्ट हमारी जो कीवर्ड होता है उस कीवर्ड के मुताबिक जो मेन वेबसाइट है वो ऊपर आकर शो कर देता है, टॉप रैंकिंग पर शो करता है। तो वहाँ से हमें जो डाटा है वो मिल जाता है जो हमारी नॉलेज के रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद डाटा माइनिंग क्या करता है, वो डेटाबेस वेयरहाउस पर जाता है जहाँ पर सर्वर्स के थ्रू डाटा को निकाला जाता है। मतलब डाटा माइनिंग डाटा वेयरहाउस से डाटा कलेक्ट करती है। डाटा माइनिंग करने के बाद पैटर्न्स वैल्यूएशन करती है। वैल्यूएशन के बाद क्या करती है, यूज़र इंटरफेस को, मतलब यूज़र को दे देती है। तो जैसा कि आप यहाँ तीर के निशानात के ज़रिए देख सकते हैं, यूज़र ने सबसे पहले कीवर्ड इनपुट किया। इनपुट करने के बाद वो गया पैटर्न एवैल्यूएशन के बाद, मतलब वो सबसे पहले क्या गया, डेटाबेस वेयरहाउस के पास। उसके बाद यहाँ से होता हुआ डाटा माइनिंग हुई। डाटा माइनिंग के बाद पैटर्न्स के पास गया। पैटर्न्स के बाद हमारे पास यूज़र के पास चला गया। इस तरह ये डेटाबेस माइनिंग की जाती है। डेटाबेस माइनिंग होती क्या है, इसका कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। और डेटाबेस माइनिंग जो है वो बेसिकली नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस के थ्रू ही बनी है। ये एक नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस का एक कंसेप्ट है जिसमें हम ये डाटा माइनिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डेटाबेस होती है। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं उसको हम डेटाबेस कहते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा और उसके रिलेटेड जो हम डाटा एक जगह पर स्टोर करते हैं उसे डेटाबेस कहते हैं। मुख्तलिफ़ साइट पर मुख्तलिफ़ डेटाबेस पड़े हुए हैं। उन डेटाबेस को हमने क्या करते हैं, जब हमने डाटा माइनिंग करनी होती है, जब हम जो कोई नॉलेज निकाल रहे हैं, उस नॉलेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ साइट से डेटाबेस एक इंजन पर, वेयर हाउस पर मतलब एक वेयर हाउस बनाते हैं डेटाबेस का, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ साइट से डेटाबेस को रखते हैं। जहाँ से जब कोई यूज़र या कोई और पर्सन अपने रिलेटेड डाटा निकालना चाहता है तो वो क्या करता है, जैसा कि हमने पिछले आर्किटेक्चर्स में देखा डाटा माइनिंग में, इसी तरह वो पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम डाटा को उस वेयर हाउस में जमा करवाने कलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी क्लीनिंग होती है, इंटीग्रेशन होती है, सिलेक्शन होती है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद डाटा माइनिंग की जाती है। डाटा माइनिंग करने के बाद एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, उसके बाद ही यूज़र को नॉलेज मुहैया किया जाता है।